हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार हम सभी को। अभी कैसे डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास। तो गाइस, आज के लेसन में मास्टर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज को, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज। तो जानेंगे व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है, व्हाट डज इट डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में करती क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज डू वी हैव इन इंग्लिश, कितने टाइप की एडजेक्टिव क्लॉजेस हमारे पास होती है इंग्लिश में। तो लेसन होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत आसान कर देंगे। तो एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, घंटा दबा देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन देयर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्त, आप भी होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो दोस्त, एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन समथिंग। ये एक सेंटेंस की तरह अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पे, दूसरे पार्ट पे कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ठीक है। अब ये क्लॉज है, दैट मींस इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब ये क्लॉज है, इसके पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन ये अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। और ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दोबारा डेफिनेशन समझो। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज है दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब देखो, इट कम्स राइट आफ्टर द नाउन और द प्रोनाउन इट मॉडिफाइज। अब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और ये जिस भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जिस भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके बिल्कुल बगल में होगा, उसके बिल्कुल राइट में होगा। ठीक है। An adjective clause starts with the following subordinating conjunctions, ठीक है, जिनमें से ज्यादातर relative pronouns हैं। ठीक है। ये क्या होगा, ये स्टार्ट होगा subordinating conjunction से, और ये रहे वो subordinating conjunctions जिससे एक adjective clause स्टार्ट होगा। ठीक है। who, whom, whose, that, which, why, where and when। ठीक है, समझ में आया। एडजेक्टिव क्लॉज क्लॉज है जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन जिसको भी मॉडिफाई करेगा उसके बिल्कुल बगल में आएगा, और इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको और आपको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द गाय हु लिव्स नेक्स्ट टू माय प्लेस इज अ फेमस एक्टर। वो व्यक्ति जो मेरे घर के बगल में रहता है, बगल वाले भैया, वो बहुत ही फेमस एक्टर है। अब आप पूछिए कौन सा व्यक्ति, द गाय इज अ फेमस एक्टर, कौन सा व्यक्ति? हु लिव्स नेक्स्ट टू माई प्लेस, जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, वो बहुत ही फेमस एक्टर हैं। तो हु लिव्स नेक्स्ट टू माई प्लेस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। स्टार्ट हो रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, हु से जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, लिव्स हमारे यहां वर्ब है। तो ये क्लॉज है, इसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है। लेकिन ये अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती। हु लिव्स नेक्स्ट टू माई प्लेस, जो मेरे घर के बगल में रहता है, हाँ उसका क्या, कुछ तो आगे होगा ना। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये कर क्या रही है, ये मॉडिफाई कर रही है हमारे सब्जेक्ट को, द गाय को। द गाय, विच गाय, हु लिव्स नेक्स्ट टू माई प्लेस इज अ फेमस एक्टर। अगर इसको आप हटा दोगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा हो जाएगा, मीनिंग प्रॉपर नहीं देगा। द गाय इज अ फेमस एक्टर, कौन सा गाय, जो मेरे घर के बगल में रहता है। अब ये इसको, इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, गाय को आइडेंटिफाई कर रहा है, हमें बता रहा है कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है। आई लव द बुक दैट यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। मुझे उस बुक से प्यार है जो आपने मुझे गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे। आई लव द बुक दैट यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है। आई लव द बुक, कौन सी बुक, जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट, गिफ्टेड हो गई आपकी मेन वर्ब। तो यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब्जेक्ट की तरह नहीं काम कर रहा, यहां पर सब्जेक्ट है हमारा यू। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट, गिफ्टेड वर्ब, तो क्लॉज हो गई। ठीक है। क्या कर रही है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। आई लव द बुक, कौन सी बुक, दैट यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है। थर्ड देखो, do you have anything that I can read on the plane? Do you have anything that I can read on the plane? That is plane, not place, my fault. ठीक है। आपके पास कुछ है जो हम प्लेन पे पढ़ सके, जब हम प्लेन पे होंगे, कुछ ऐसा है जिसको हम पढ़ सके। एनीथिंग क्या, अब ये एनीथिंग में क्या आ रहा है आपको पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा ना। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं डू यू हैव एनीथिंग, क्या आपके पास कुछ है, तो यार मेरे पास तो सब कुछ है। मतलब मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास माँ है, बहन है, बैग है, कुत्ता है, बिल्ली है,
पता नहीं क्या 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 चाहिए भाई, आप किसकी बात कर रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो। तो दैट आई कैन रीड ऑन द प्लेन इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ये इसको डिस्क्राइब कर रही है, ये मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि एनीथिंग में क्या आ रहा है। डू यू हैव एनीथिंग दैट आई कैन रीड ऑन द प्लेन, जिसको मैं पढ़ सकूं प्लेन पे। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज नहीं, ऐसी चीज जो मैं प्लेन पे पढ़ सकूं। क्लियर हो रहा है ना इसका मीनिंग, इस प्रोनाउन का मीनिंग क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पर दैट आई कैन रीड ऑन द प्लेन इज आर एडजेक्टिव क्लॉज, जो इसको मॉडिफाई कर रही है प्रोनाउन को एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैन हुज डॉटर यू किडनैप्ड इज अ गैंगस्टर, वो व्यक्ति जिसकी डॉटर, जिसकी बेटी आपने किडनैप करी है ना, वो भैया है गैंगस्टर, ठाए ठाए उड़ा देंगे तुमको। समझ रहे हो, द मैन इज अ गैंगस्टर, कौन सा आदमी गैंगस्टर है, जिसकी बेटी आपने किडनैप करी है। समझ रहे हो, जिसकी बेटी आपने किडनैप करी है, दिस इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। हुज यूज करते हैं हम पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है, ओनरशिप दिखाने के लिए। कौन सा व्यक्ति गैंगस्टर है, जिसकी बेटी आपने उठा ली है, वो ठोक देंगे आपको हैं। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखो, राजीव चौक विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली इज द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू मीट हर। राजीव चौक जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, वही जगह है जहां पर मैं उससे मिलता था, इज द प्लेस, जगह है जहां पर मैं उससे मिलता था। अब देखो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, मॉडिफाई कर रहे हैं राजीव चौक को। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा क्यों यूज करा है हमने, क्योंकि राजीव चौक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ऑलरेडी प्रॉपर है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको कॉमा में डाला गया है, ऑफसेट करा गया है। आगे मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, देखो, इज द प्लेस, कौन सी प्लेस, जहां पर मैं उससे मिलता था, वेयर आई यूज टू मीट हर, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट यूज टू वर्ब। ठीक है, तो ये सारी देखिए क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी। अब यहां पर वेयर आई यूज टू मीट हर बता रहा है प्लेस के बारे में, कौन सी प्लेस, ये जगह है, कौन सी जगह, जहां पर मैं उससे मिलता था। अब आपको पता चल रहा है कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स हमने लिए इसमें हमारी एडजेक्टिव क्लॉज एसेंशियल थी, जरूरी थी उस नाउन या प्रोनाउन को जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है उसकी मीनिंग क्लियर करने के लिए, हमको बताने के लिए कि किसकी बात हो रही है। लेकिन यहां पर देखिए राजीव चौक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो यहां पर हमने कॉमा यूज करा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। कितने टाइप की होती है दोस्त, दो टाइप की होती है गुरुजी। कौन कौन सी हैं ये, एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस। एसेंशियल मतलब जरूरी, मतलब भयंकर जरूरी, भैया चाहिए ही चाहिए। नॉन एसेंशियल, अरे नहीं चाहिए यार, मतलब है ठीक है रख लो लेकिन जरूरत नहीं है, इनके बिना भी काम चलेगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, इनके बारे में समझते हैं। एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस है जो मॉडिफाई करती है नाउन और प्रोनाउन को विद एसेंशियल और डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। Essential adjective clauses are dependent clauses that modify a noun or a pronoun with essential or defining information। ये कौन सी adjective clauses है जो आपके सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगी एसेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, उनको डिफाइन करेंगी। ठीक है, वो जरूरी है इंफॉर्मेशन, उसके बिना आपका सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा, आपको नहीं पता होगा कि किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये एसेंशियल है। और एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस को हम डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिफाइन करती हैं उन नाउन्स और प्रोनाउंस को जिनको ये मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। पीपल हु नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड डू समथिंग ग्रेट, और पीपल दैट नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड डू समथिंग ग्रेट। ठीक है, हु और दैट दोनों यूज कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा रीजन क्यों। तो यहां पर देखिए, पीपल लोग, कौन से लोग, पीपल डू समथिंग ग्रेट, पीपल लोग कुछ अच्छा करते हैं या जबरदस्त करते हैं। कौन से लोग, सारे लोग दुनिया के, क्या लोग तो बहुत सारे हैं, सारे अच्छा करते हैं क्या, नहीं। देखिए, पीपल लोग, कौन से लोग, जो, हु या दैट नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड, जिनको पता है दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, नो वर्ब, तो ये क्लॉज है। लोग जिनको पता है कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर मैं ये हटा दूं तो ये सेंटेंस डिफरेंट मीनिंग देने लग जाएगा, समझ रहे हो। पीपल डू समथिंग ग्रेट, सारे लोग कुछ अच्छा करते हैं, ये तो नहीं मतलब है इसका। यहां मतलब है लोग जो जानते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं वो कुछ अच्छा करते हैं। गॉट द पॉइंट। दूसरा देखो, वी आर इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर वी कैन ओपन आवर एकेडमी, हम एक जगह की खोज में हैं जहां पर हम एकेडमी खोल सकें। वी आर इन सर्च ऑफ अ प्लेस, एक जगह, कैसी जगह, कोई सी भी जगह क्या, नहीं, जहां पर हम एकेडमी खोल सके। चाय पीने की जगह, सुसु करने की जगह, नहाने की जगह, खाने की जगह, नहीं 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 आशीष, नहीं, ऐसी जगह
जहां पर हम एकेडमी खोल सके, समझ रहे हो। तो वेयर वी कैन ओपन अर एकेडमी एडजेक्टिव क्लॉज है, एसेंशियल है। देखो बता रही है कौन सी जगह है ये, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी सब्जेक्ट कैन ओपन वर्ब फ्रेज क्लॉज है, समझ रहे हो। वी आर इन सर्च ऑफ अ प्लेस, अगर सिंपल बोलूं तो ये मतलब दूसरा देगा, हम बस एक जगह ढूंढ रहे हैं, कौन सी जगह किसी को नहीं पता। आई नो द रीजन वाई शी ब्रोक अप विद यू, मुझे पता है उसने आपके साथ ब्रेकअप क्यों करा, ठीक है। आई नो द रीजन, कौन सा रीजन, वाई शी ब्रोक अप विद यू, उसने आपके साथ ब्रेकअप क्यों करा, ठीक है, क्यों करा, उसका रीजन मुझे पता है, कौन सा रीजन, उसने ब्रेकअप क्यों करा। तो ये है एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस, ठीक है, जो आपके नाउन्स और प्रोनाउंस को डिफाइन करती हैं, एसेंशियल जरूरी इंफॉर्मेशन देती है, और इनके बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस। Non-essential adjective clauses are dependent clauses that modify a noun or a pronoun with non-essential or non-defining information. ये adjective clauses हैं जो non-essential information देगी, उसका अपोजिट कर दो। अब ये information जरूरी नहीं है, ये बस सेंटेंस में डाल दी है ज्यादा information देने के लिए, बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर रही आपके नाउन या प्रोनाउन को, जिसको भी ये मॉडिफाई कर रही है, ये उसको पहचान नहीं रही, वो ऑलरेडी पहचाना हुआ है, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ये बस ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, सेंटेंस को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। लास्ट ईयर वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू बाली विच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। पिछले साल हम बाली गए थे ट्रिप पे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अब देखो बाली एक स्पेसिफिक जगह है, अब मैं बोल रहा हूँ विच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो एक बहुत ही सुंदर जगह है, बेहतरीन जगह है, ठीक है। बाली के बारे में बता रहा हूँ, बाली ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी प्रॉपर है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ भी बताओगे ना, वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। अब चूंकि नॉन डिफाइनिंग है, इसलिए मैं इसको कॉमा में यूज कर रहा हूं, ठीक है। दो कॉमा आता, अगर बीच में होती, एंड में है तो एंड में तो फुल स्टॉप आएगा, तो इससे पहले कॉमा आएगा, ठीक है। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये आपको नहीं करना। अगर आप प्रॉपर नाउन के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज यूज कर रहे हो, तो भाई साहब आप उसको कॉमा में रखिए, ये दिखाने के लिए कि ये नेसेसरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है। गैरी, गैरी किसी बंदे का नाम है, प्रॉपर नाम है। गैरी हु इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग इज कमिंग टू इंडिया सून। गैरी जो कि बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो इंडिया आ रहा है जल्दी, ठीक है। अब देखो गैरी किसी बंदे का नाम है, स्पेसिफिक बंदा है, इसलिए इसको हम कॉमा में रखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। ये इसको बता नहीं रही है हु इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये आपको पहचान नहीं करा रहा गैरी कौन है, ठीक है। अब या तो आप देखो गैरी प्रॉपर नाउन है, आपको पता हो तब भी प्रॉपर नाउन है, अगर आप गैरी को नहीं जानते तब भी ये प्रॉपर नाउन है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अब नहीं जान रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन से कोई कॉमन थोड़ी बन जाएगा, वो प्रॉपर ही रहेगा भाई, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर नाउन के बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, वो ऑफसेट होगी कॉमा के साथ, ठीक है। ये है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड देखो, डू यू इवन नो जॉन हुज ब्रदर यू बीट अप लास्ट नाइट। आप जॉन को जानते भी हो, जिसके भाई को आपने बुरी तरह सूता कल रात, सुताई कर दिया आपने, गंदे हो यार आप। देखो जॉन, डू यू इवन नो जॉन, जॉन को आप जानते, जॉन क्या एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में दोगे वो कैसी हो जाएगी, नॉन डिफाइनिंग, जिसका भाई आपने सूता कल रात, ठीक है। तो देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज हमने कॉमा के अंदर रखी है, क्योंकि जॉन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। तो नॉन एसेंशियल नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस आपको समझ में आ गई होगी, नॉन डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन देती है, जरूरी नहीं है, अगर इनके बिना अगर इनको आप हटा दोगे सेंटेंसेस में, तो सेंटेंसेस बिल्कुल ही नॉर्मल रहेंगे, कुछ नहीं चेंज होगा। आप हटा के देख लो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप समझ लो। विच हमेशा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है जब भी एडजेक्टिव क्लॉज में आता है, तो ये नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आएगा, ठीक है। विच, हु को आप यूज कर सकते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इट कैन कम इन द बिगिनिंग ऑफ एन एसेंशियल और अ नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, दोनों में आ सकता है, दोनों की शुरुआत में एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट जो है ये केवल एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, और ये किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है और कोई चीज के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिखाता हूं आपको समझ में आए। पहला देखो विच का, दिल्ली विच इज माई बर्थ प्लेस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो कि मेरी बर्थ प्लेस है, कैपिटल है इंडिया की। अब दिल्ली तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, विच इज माई बर्थ प्लेस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बस बताने के लिए कि देखो ये मेरी बर्थ प्लेस भी है, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऑफसेट किया है कॉमास में, देख लीजिए। और अगर आपने नहीं किया, जो कि सेकंड सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा गलत, इनकरेक्ट,
ठीक है, विच समझ गए, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज होगा और किसी चीज के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा देखो हु का, हु मैंने बताया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज हो सकता है। कैसे देखो, मोनू हु इज माई ब्रदर इज अ यूट्यूबर, दैट्स माई मैन। मोनू, अब देखो स्पेसिफिक बंदा है तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा नॉन एसेंशियल हो जाएगी। मोनू हु इज माई ब्रदर, ठीक है, इज अ यूट्यूबर, यूट्यूबर है। अब यहाँ पे मोनू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था तो ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा देखो, आई नीड अ गाय हु कैन टीच मी कोडिंग, मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है। व्यक्ति कौन सा नहीं पता ना, हु कैन टीच मी कोडिंग, जो मुझे टीचिंग, जो मुझे कोडिंग सिखा सके। अब देखो ये जो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है ये बता रही है कौन सा व्यक्ति, आई नीड अ गाय, कैसा व्यक्ति जो मुझे कोडिंग सिखा सके। तो यहां पर हु हमने यूज करा है एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, ये नॉन एसेंशियल, तो हु दोनों में आ सकता है। तीसरा देखो दैट, दैट एसेंशियल इंफॉर्मेशन देगा, रेफर कर सकता है एक व्यक्ति को और कोई चीज को भी, दोनों को। A person that has nothing to lose is dangerous to mess up with, एक व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो बहुत ही खतरनाक होता है पंगा लेने के लिए, उससे पंगा कभी मत लो गुरु, सूते जाओगे, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दैट हैज नथिंग टू लूज, समझ गए, एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एवरीवन लव्ड द मूवी, सबने मूवी पसंद करी, कौन सी मूवी, दैट वी वॉच्ड यस्टरडे, जो हमने कल देखी। तो यहां पर देखो दैट रेफर कर रहा है एक व्यक्ति को और यहां पर दैट रेफर कर रहा है एक मूवी को। तो दैट के साथ एडजेक्टिव क्लॉज, एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज एक व्यक्ति को भी रेफर कर सकती है और किसी चीज को भी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एसेंशियल क्या होती है, नॉन एसेंशियल क्या होती है, ठीक है। तो होप यू गॉट एवरीथिंग। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको क्या करना है, इनमें से एडजेक्टिव, एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस को ढूंढना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। उम्मीद है लेसन अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब तो भैया कर लो, ठीक है, देख रहे हो बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए दबा के। और क्या, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप learning, keep sharing knowledge. I'm out. Bye bye.